नाज़रीन, 3 सितंबर 2025 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में एक नई तारीख रकम हुई। चीन ने जदीद तरीन हथियारों का ऐसा मेला लगा दिया कि पूरी दुनिया इन्हें देखकर हैरान रह गई। खास तौर पर चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की तो नींदें तब से उड़ी हुई हैं। चीन की इस फौजी परेड पर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन किसी भी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री में अभी तक इन हथियारों को इंतहाई तफसील से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस वीडियो में हम आपको इस परेड में दिखाए गए तमाम अहम चाइनीज हथियारों को इंतहाई तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। ये वो हथियार हैं जो वेस्ट के लिए खतरा बन सकते हैं और जिनकी मौजूदगी में चीन को सुपर पावर का दर्जा मिल गया है। इन मिसाइलों का अमरीकी और रूसी हथियारों से भरपूर मवाजना भी करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को चीन की मौजूदा ताकत का दुरुस्त अंदाजा हो सके। 3 सितंबर को चीन की मिलिट्री परेड में जिस सबसे बड़े हथियार की नुमाइश की गई और जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, इस हथियार का नाम था DF-5C। ये चीन का अब तक की सबसे ज्यादा रेंज वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक यानी ICBM मिसाइल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी और ताकत ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेंज वाला ICBM भी है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस रेंज के मुकाबले में अमेरिका के सबसे ज्यादा रेंज वाले मिसाइल LGM-30G मिंटमैन की ज्यादा से ज्यादा रेंज 13,000 किलोमीटर है, जबकि रूस के सबसे ज्यादा रेंज वाले ICBM RS-28 सरमेट की ज्यादा से ज्यादा रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। अमरीकी और चाइनीज मिसाइलों का मवाजना करें तो अमरीकी मिंटमैन और चाइनीज DF-5C दोनों मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRV-C से लेस हैं। यानी दोनों मिसाइलों में एक से ज्यादा वॉरहेड नस्ब हैं जो फिजा में बिखर कर अपने टारगेट्स की तरफ जाते हैं। ऐसा दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए किया जाता है। अगर दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइल इन बहुत से वॉरहेड्स में से किसी एक या एक से ज्यादा वॉरहेड को टारगेट कर भी लें तो भी कई मजीद वॉरहेड अपने टारगेट पर कामयाबी से गिर जाएंगे। इस तरह इन मिसाइलों के वार से बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन चीन और अमेरिका के मिसाइलों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिकी मिसाइलों में सिर्फ 3 MIRV नस्ब हैं, जबकि चाइनीज ICBM में 10 MIRV नस्ब हैं। यानी इस मिसाइल के दुश्मन को निशाना बनाने का इम्कान अमेरिकी मिसाइल से 3 गुना से भी ज्यादा है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ अपने टारगेट पर हमला आवर होता है, जबकि इसमें यह सलाहियत भी है कि वो दुश्मन के रडार सिस्टम्स को धोखा भी दे सकता है। इस तरह इसे रास्ते में इंटरसेप्ट करने की दुश्मन की सलाहियत और भी कम हो जाती है। चाइनीज DF-5C की एक और बड़ी खूबी इसकी रेंज है। 20,000 किलोमीटर रेंज का मतलब ये है कि ये मिसाइल अमेरिका के अंदर किसी भी इलाके को निशाना बना सकता है। वॉशिंगटन से लेकर हॉलीवुड तक ये पूरे अमेरिका को मशरिक से मगरबी साहिल तक कहीं भी हिट कर सकता है। यानी पूरा अमेरिका अब चीन के निशाने पर आ चुका है, जिसका अमेरिका के पास फिलहाल कोई तोड़ मौजूद नहीं है। चीन सोवियत यूनियन के बाद दूसरी बड़ी ताकत बन गया है जो अमेरिका के चप्पे चप्पे को निशाना बना सकता है। अगरचा शुमाली कोरिया ने भी किसी हद तक ये सलाहियत हासिल कर ली है, लेकिन ये सलाहियत महदूद है। शुमाली कोरिया भी पूरे अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखता। ये सिर्फ इसके मगरबी साहिल के कुछ इलाकों पर ही हमला आवर हो सकता है। चाइनीज परेड में जो दूसरा अहम हथियार पेश किया गया वो LY-1 लेजर वेपन था। ये हिस्ट्री में पहला मौका था कि कोई सुपर पावर लेजर टेक्नोलॉजी को एक्टिव जंगी रोल में दिखा रही थी। इससे पहले दूसरे ममालिक भी लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करते रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी लेजर हथियार 100% ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। इनमें अभी बहुत सी खामियां मौजूद हैं या इन्हें इंतहाई महदूद पैमाने पर नस्ब किया गया है। लेकिन चीन ने 100% कारकर्दगी वाले लेजर सलाहियत के हामिल हथियारों को दुनिया के सामने लाकर माहिरीन को चौंका दिया है। इब्तदाई तौर पर ये हथियार दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें कई तरह की खूबियां भी हैं। LY-1 की सलाहियत ये है कि ये अपनी ताकत से दुश्मन के ड्रोन्स और दूसरे हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक आलात को जलाकर राख कर सकता है। इसकी रेंज को दुनिया से खुफिया रखा गया है, लेकिन आमतौर पर माहिरीन की राय है कि इसकी रेंज बहुत
ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ दुश्मन को देखकर करीब से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसे जमीन और समंदर दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जमीन पर इसे बख्तरबंद गाड़ियों या ट्रकों पर, जबकि समुद्र में बहरी जंगी जहाजों पर नस्ब किया जा सकता है। चूंकि लेजर एक एनर्जी बीम होती है, इसलिए इसे रास्ते में ना तो रेडार से डिटेक्ट किया जा सकता है और ना ही किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोका जा सकता है। यानी लेजर टेक्नोलॉजी का तोड़ अभी दुनिया के पास मौजूद ही नहीं है। इसलिए फिलहाल चाइना का ये हथियार नाकाबिले शिकस्त है। मिसाइलों और लेजर टेक्नोलॉजी के अलावा चीन ने जिस तीसरे शोबे में ज्यादा तरक्की की है वो ड्रोन्स का शोबा है। चीन की जंगी परेड में ये चीज बहुत वाज़ेह थी, क्योंकि यहाँ तरह तरह के ड्रोन्स की नुमाइश की गई। इनमें AI से काम करने वाले जेट टेक्नोलॉजी के अलावा जेट टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी पेश की गई। फिजा, समुंदर और जमीन पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स भी दिखाए गए। इनमें सबसे अहम ड्रोन GJ स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन था, जो फिजा में उड़ता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये रेंज आमतौर पर जेट फाइटर्स की होती है, बल्कि 4th जनरेशन के जेट फाइटर से ये रेंज 2 गुना ज्यादा है। इस रेंज की वजह से कहा जा रहा है कि इस स्टेल्थ ड्रोन को चीन के जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर यानी J-20 और J-35 के लॉयल विंग मैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये 5th जनरेशन तैयारों के लिए मालूमात जमा करने और इनकी तरफ बढ़ने वाले तैयारों और मिसाइलों को धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये 2000 किलोग्राम वजनी बम भी ले जा सकता है। इसे प्रिसाइज स्ट्राइक मिशंस और जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजा में ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स के अलावा चीन ने समुद्र की तह में खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए भी ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं। इस शोबे में इसका सबसे अहम ड्रोन, जिसकी बीजिंग में नुमाइश की गई, वो AJ-X002 था। इस ड्रोन की लंबाई 20 मीटर तक है। ये सबमरीन ड्रोन समुद्र की तह में रहकर दुश्मन की जासूसी करने और इसे निशाना बनाने की जबरदस्त सलाहियत रखता है। ये समुद्र में 18 से 20 मीटर गहराई तक गोता लगा सकता है। ये अपनी मिलिट्री बेस से कम 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर भी कार्रवाइयां कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के रडार्स को धोखा देने की जबरदस्त सलाहियत भी मौजूद है। इसका सबसे अहम हथियार टारपेडो है, जिसे वो समुद्र की गहराई से दुश्मन के बहरी जंगी जहाजों पर फायर कर सकता है। चीन का 5वां जबरदस्त हथियार जो कि इस नुमाइश में पेश किया गया, वो टाइप 100 4th जनरेशन मैन बैटल टैंक था। ये टैंक इंतहाई जदीद तरीन सेंसर्स से लेस है। इसकी फायर रेंज 3 से 5 किलोमीटर तक है। ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है और इसमें भी रेडार से बचने की सलाहियत मौजूद है। ये सलाहियत इसे खास तौर पर रात के वक्त दुश्मन पर हमला करने के लिए एक आइडियल टैंक बनाती है। इसके अलावा ये दुश्मन के फायर किए गए मिसाइलों और बमों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी ले सकता है। चीन ने अपनी परेड में अपनी इस ताकत का भी मुजाहिरा किया कि वो अब फिजा, समुंदर और जमीन तीनों जगहों से अमेरिका या किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ अपनी एटमी सलाहियत इस्तेमाल कर सकता है। इस सलाहियत को न्यूक्लियर टाई रॉड कहा जाता है। चीन ने यह सलाहियत भरपूर तरीके से हासिल कर ली है, लेकिन चीन के जदीद तरीन हथियारों की फहरिस्त इन 5 हथियारों के साथ खत्म नहीं हो जाती। चीन ने अपने एक और ICBM DF-61 की भी नुमाइश की है, जो किसी तरह भी DF-5C से कम नहीं है। ये हथियार DF-61 मिसाइल था। इसकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। ये माक 28 की रफ्तार से यानी आवाज की रफ्तार से 28 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर सकता है। इसमें 12 MIRV और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल्स नस्ब हैं। इसकी स्पीड और वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत DF-5C से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर्स से भी फायर किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना और वक्त से पहले तबाह करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुसलसल अपनी जगह से हरकत करता रहता है। जबकि DF-C5 के साथ मसला ये है कि इसे जेरे जमीन फिक्स लॉन्चर्स में नस्ब किया जाता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करके तबाह करना मुमकिन है। लेकिन DF-61 के साथ ऐसा नहीं है। ताहम ये मिसाइल एक खूबी में 5C से पीछे है। DF-5C की रेंज 20000 किलोमीटर तक है, यानी DF-61 से 5000 किलोमीटर तक ज्यादा रेंज है। इस रेंज के अलावा DF-61 हर लिहाज से ज्यादा खतरनाक मिसाइल है और अमरीकी माहिरीन भी ज्यादातर इसी मिसाइल को लेकर परेशान हैं। परेड के दौरान दुनिया की नजरें चीन के एक और बहुत ही खास हथियार पर भी लगी रहीं। ये हथियार चीन का जदीद तरीन बमबार तैयारा H-69 था। यह तैयारा वैसे तो सोवियत यूनियन के पुराने तैयारों की तर्ज का
सकता है, लेकिन इसे इंतहाई महारत से ज्यादा बेहतर तौर पर बनाया गया है। इसमें इंतहाई जदीद तरीन आलात नस्ब करके ये सलाहियत पैदा की गई है कि ये एटमी वॉरहेड्स भी ले जा सकता है। परेड से चंद माह पहले से ही इन तैयारों ने चाइनीज साहिलों के करीब आजमाइशी परवाजें शुरू कर दी थीं। ताहम माहिरीन का अंदाजा है कि इस तैयारे को जल्द ही एक जदीद तैयारे से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दरअसल H-69 को रेडार पर देखना मुमकिन है, इसलिए चीन चाहता है कि वो इसकी जगह एक स्टेल्थ बमबार तैयारा लाए जो दुश्मन रेडार से बचकर इस पर एटम बम गिरा सके। चीन के न्यूक्लियर आर्सेनल में एक और अहम इजाफा JL-3 मिसाइल भी है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाला सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। इसे चीन की टाइप 094 सबमरीन्स में नस्ब किया जाता है। ये सबमरीन्स साउथ चाइना सी में चीनी जजीरे हेनियान आइलैंड के साहिल पर तैनात हैं। चीन का एक और फौजी डिस्प्ले जो अमरीकियों के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस है, वो इसके लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल थे। ये मिसाइल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइल शामिल थे। इनमें से कुछ मिसाइल क्रूज टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल से भी लैस हैं, यानी अमेरिका के लिए इन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल है। इन मिसाइलों में YJ-20 की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे टाइप 055 डिस्ट्रॉयर शिप्स से फायर किया जा सकता है। ये एक स्टेल्थ मिसाइल है जिसे डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। माहिरीन का मानना है कि चाइना के एंटी शिप मिसाइल मशरकी एशिया में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के बहरी जंगी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन हथियारों को जाहिर करने के अलावा चीन ने दुनिया को एक और बहुत अहम पैगाम दिया है। चीन ने दुनिया को बता दिया है कि अब वो अमेरिका को पीछे छोड़कर एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है और आइंदा दुनिया में चीन का वर्ल्ड ऑर्डर ही नाफिज होगा। इसका सबसे बड़ा मुजाहिरा दुनिया ने ये देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को बिठाया। उन्होंने अमेरिका को यह सख्त पैगाम दिया कि वो इसके दुश्मन के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाने जा रहे हैं। अमेरिका ने रूस और शुमाली कोरिया दोनों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन चीन इन पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता और इन दोनों मुल्कों के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा इस तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की, इसलिए कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि वो अमेरिका को ये तासुर दे कि भारत पूरी तरह से चाइनीज कैंप में शामिल हो चुका है। अगर ऐसा कोई तासुर इंडियन पब्लिक में जाता है तो वो मोदी सरकार के पब्लिक इमेज के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब का दावतनामा मिलने के बावजूद इसमें शिरकत नहीं की, लेकिन इनका ऐसा करने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी कि चीन अब एक सुपर पावर बन चुका है। इस वक्त अमेरिका चीन से मुकाबले के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं। वो अपने हर इत्तेहादी को नाराज भी करते जा रहे हैं। खास तौर पर इंडिया पर 50% टैरिफ आयद करके उन्होंने इंडिया से मुस्तकिल दुश्मनी मोल ले ली है। इंडिया के लिए मुश्किल ये है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, इस वजह से वो अमेरिका को नाराज कर रहा है। जवाब में अमेरिका भी इस पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है, लेकिन वो भारत और रूस की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं करता। भारत को भी चीन के खिलाफ अमेरिका की जरूरत है, लेकिन वो अमेरिका के पाकिस्तान से बढ़ते हुए ताल्लुकात से नाखुश है। इस तरह एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें इंडिया दोनों तरफ से फंस चुका है। ना तो वो रूस से तेल खरीदना बंद करके मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में जा सकता है और ना ही वो मुकम्मल तौर पर चीन और रूस के कैंप में रह सकता है, क्योंकि चीन भी इसका राइवलरी है। इस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी भी शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी जमात BJP और RSS दोनों की जानिब से शदीद दबाव का सामना है कि वो मई में पाकिस्तान से होने वाली शिकस्त का बदला लें, लेकिन वो ऐसा फौरी तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से चीन नाराज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को फिलहाल चीन की भी जरूरत है, इसलिए वो चीन को भी नाराज हरगिज नहीं कर सकते। भारत इस वक्त अपनी फौजी ताकत में इजाफे और तैयारों की कमी के चैलेंज को भी फेस कर रहा है। जब तक वो इस चैलेंज से नहीं निकल आता, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया महाज खोलने का खतरा
कनाडा भी मोल नहीं ले सकता। दूसरी तरफ चीन तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाली फौजी परेड में चीन ने जिस तरह खुलकर अपने हथियारों की नुमाइश की है वो पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि चीन अब अपने मुफादात पर किसी किस्म का कोई भी समझौता करने पर तैयार नहीं है। इस तरह ये परेड तमाम कमजोर मुल्कों के लिए भी पैगाम है कि अगर वो अमेरिका की बालादस्ती, हठधर्मी और धमकियों से निकलना चाहते हैं तो उन्हें चीन की छतरी तले पनाह लेना होगी। अब नई बदलती हुई दुनिया में चीन थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के लिए आखिरी उम्मीद है, इसलिए कि अमेरिका जवाल का शिकार है और मजीद पैसे के लिए अपने दोस्तों और दुश्मनों सभी के साथ लड़ाई मोल ले रहा है। हत्ता कि अमेरिका के रवैये से यूरोप और कनाडा भी परेशान हैं, जो कि अमेरिका के मुस्तकिल इत्तेहादी हुआ करते थे। लेकिन अपने मुआशी जवाल की वजह से अमेरिका इन मुल्कों को भी मुआफ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ चीन ने खुद को एक काबिल भरोसा दोस्त साबित किया है। खास तौर पर मई में पाक भारत जंग के दौरान इसने इंतहाई मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का साथ दिया और अपने इस इत्तेहादी और देरीना दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ा। इससे अमेरिका के मुकाबले में चीन की क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में बढ़ी है, जबकि सितंबर की फौजी परेड ने इस क्रेडिबिलिटी को और भी बढ़ा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम 1965 की कड़वी सच्चाइयों और भारत के नए फौजी डॉक्ट्राइन्स पर वीडियोस मौजूद हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।